दिल्ली में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाम होते ही दिल्ली में लोग घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं जो सर्दी के बाद भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं। दिल्ली पुलिस के जवान ठंड के 2 डिग्री के टॉर्चर के बाद भी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। दिल्ली ने सर्दी में शिमला और तमाम हिल स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान सर्द रातों में भी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और तापमान है 5 डिग्री। जब ज्यादातर लोग रजाई के अंदर घुस के चैन से सो रहे हैं, तब दिल्ली पुलिस तैनात है। मैं जिस जगह खड़ी हूं ये वीआईपी जोन है। एक तरफ है इंडिया गेट तो दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन। कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। पीछे जो चेकिंग चल रही है ये दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम पूरी शिद्दत से किए जा रहे हैं। इन सर्द रातों में दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए गर्मा गर्म चाय और अलाव एक बड़ा सहारा होता है। अंदर की तरफ जो एक और बूथ आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, उसमें एक हीटर है और उसी हीटर से पुलिसकर्मी जो है बारी बारी पर जाके अपने हाथ सेकते हैं, थोड़ी सी गर्मी लेते हैं और फिर दोबारा अंदर आ जाते हैं। जो यहाँ के एसएचओ हैं वो हर 1-1.5 घंटे के अंदर एक वैन में चाय भर के, ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनके लिए चाय भेजते हैं। और ये सब प्रबंध इसीलिए किया जाता है ताकि जहां पर भी बैरिकेड है, जहां पर भी पुलिसकर्मी इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत दी जा सके। 8 घंटे शिफ्ट होती है हमारी, 10 से सुबह 6 बजे तक है। और आप लोगों का मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कोई बाहर से बंदा अंदर ना घुसे, ऐरा गैरा कोई ना अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर देखभाल के लिए, ये काम होता है। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल जब दिल्ली के दिल में सर्दी का पोस्टमार्टम कर रही थी, उसी वक्त आज तक के एक और संवाददाता सुशांत मेहरा अलग अलग इलाकों में देखने की ये कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के जाबाज इस कोल्ड अटैक का आखिर मुकाबला कैसे करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में, जो कि दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान देर रात तक इसी तरीके से बैरिकेड लगा करके मुस्तैदी से काम करते हैं। कड़ाके की ठंड में आप काम कर रहे हैं, ठंड लगती नहीं है इसमें? भैया हम जवान है, ठंड हमें लगती नहीं है। नंबर 1 तो काम वर्किंग करते रहते, चेक करते रहते, इसलिए हमें सर्दी कम लगती है। बाकी हमारी ड्यूटी है, फर्ज है करना है। 26 जनवरी को लेकर ऐसे भी हमें अलर्ट में ज़्यादा है। हमारे अफसरों की तरफ से चाय की व्यवस्था की गई है। रात को हमारे को चाय यहाँ मिलती है 2 बार, और हम सही तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। टफ रहता है इस तरीके से? ड्यूटी तो बहुत टफ है, लेकिन फर्ज हमारा है, देश के प्रति समाज के प्रति फर्ज है तो हमें करना ही है। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जवान, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन इसी तरीके से पूरी रात पेट्रोलिंग जो है वो करते हैं। कैनॉट प्लेस से हम पंचकुइया रोड पहुंचे। यहाँ पर लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे थे। इस बार से काफ़ी ठंड पड़ी है हमारे यहाँ दिल्ली में, वैसे इतनी ठंड होती नहीं है। अभी हम ड्यूटी से आ रहे तो थोड़ा हम जाके आग सेक लें यहाँ पर। दिल्ली सर्दी से कांप रही है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 3-4 दिनों तक ये मुसीबत बरकरार रहने वाली है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, और नोएडा भी दिल्ली की तरह ठंड से बुरी तरह से बेहाल है। कल आधी रात हमारी साथी शशि शर्मा नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग इलाकों पर निकली और ये जानने का प्रयास किया कि जो लोग मजबूरी में सड़कों पर रहते हैं उनकी ये सर्दी कैसे कट रही है। जब सर्दी कड़ाके की हो तो राहत की चंद चीजें जरूर याद आती हैं। जलता हुआ अलाव, गर्मा गर्म चाय और पराठे। तो बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होने का मतलब क्या है। मतलब फ्रीजिंग कोल्ड है बाहर, और उससे बचने के लिए एक जो बड़ा सहारा लोगों के लिए रहता है वो है अलाव। इसी तरह से आग जलाकर अलग अलग जगहों पर हमने कई सारे लोगों को देखा है। ये एकमात्र सहारा हम कह सकते हैं ठंड से बचने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं है? मैं देख रही हूँ कि पेड़ के नीचे इतनी ठंड में सब लोग बाहर हैं। एक्चुअली हम जो सिक्योरिटी जॉब में है, हाँ। इसलिए हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा है। अंदर बैठेंगे तो हीटर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हीटर की व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास।
तो इसलिए हम अलाव के सहारे ही यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हैं अपने लोगों। तो आप लोग रोज ऐसी तरह से अलाव जलाते हैं क्योंकि हाँ जी, सर्दियां तो लंबा रहने वाली हैं अभी। ऐसे ही कर रहे हैं जी, काफी टाइम से कर रहे हैं, जब तक रहेगा जब तक करते रहेंगे। तो मतलब थोड़ी राहत इससे मिलती है जी, राहत मिलती है जी, राहत मिलती है कि कम से कम बीमार ना पड़े, आप बचे रहें और थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ आपके पास आने के बाद थोड़ा सा जी, इससे राहत मिलती है, बहुत राहत मिल जाती है। और बल्कि सुबह तक हम लोग इसी से के सहारे रहते हैं। इसमें लकड़ियाँ लगाते जी, लकड़ियों का भी हमें इंतजाम करना ही पड़ता है खुद को खुद। हाँ जी, तो कम से कम ठंड में एक इस अलाव का सहारा है जो थोड़ी सी राहत देता है। इतनी चिलचिलाती नहीं कहना चाहिए, इतनी कपकपाती हुई ठंड में, वाकई में कपकपाने वाली ठंड है, क्योंकि बाहर जैसे आप निकलेंगे आपको लगेगा कि सब कुछ जमने लगा है। ये नोएडा एक्सटेंशन का इलाका है। दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों की बड़ी आबादी यहाँ रहती है। रात भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लिहाजा कड़ाके की सर्दी में भी ये पराठे वाला अपने काम पर है। तो सर्दी इतनी ज्यादा है कि ढेर सारे कपड़े पहनने के बाद भी यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं, देखिए मफलर टोपा पूरी तरह से पैक है, बावजूद इसके ठंड है। और अलाव का एकमात्र सहारा जो हम आपको कई जगह से दिखा भी चुके हैं कि कैसे लोग रात में अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। रात भर जलता है ये अलाव? हाँ जी मैम, पूरी रात भर जलता है इसमें, और लकड़ी वगैरह लाते हैं तो इसको जलाते हैं। तो भाई ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मैम। हाँ, और ये कम से कम ठंड से राहत मिल जाती है। हाँ जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल। और हर रोज आप लोग यही कर रहे हैं? हाँ जी मैम, कंटिन्यू यही करना पड़ता है, क्योंकि ठंड दिन से दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर सेफ्टी के लिए करना तो पड़ेगा। आधी रात को कड़ाके की सर्दी में हम नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग इलाकों में ये देखने की कोशिश करते रहे कि सर्दी में जिन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है वो इसका मुकाबला कैसे करते हैं। हमने आपको दिल्ली और नोएडा का हाल दिखाया, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे। अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों का हाल क्या है? लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक ठंड जबरदस्त पड़ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ ठंड की गिरफ्त में है। सर्दी की शिद्दत को दिखा रही है ये तस्वीर। कहीं शीतलहर में हाथ न कट जाए, ये साइकिल वाला एक हाथ पॉकेट में डाले हुए जा रहा है। लखनऊ की ये दूसरी तस्वीर देखिए। सुबह के 9 बजे का वक्त है, लेकिन धुंध ऐसी कि स्कूटी वाले ने हेडलाइट जला रखी है। सर्दी और धुंध की दोहरी मार ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत समूचा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। सुबह हो या रात, लोग मजबूरी में ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह जो सड़कों पर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं, वो गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। धुंध की चादर ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है। आस्था के आगे मौसम की अति छोटी पड़ गई है। क्या साधु, क्या आम भक्त सुबह सुबह संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। माघ मकर रवि गति जब होई, तो तीर्थपति आव सब कोई, मज्जन कर फल फेंखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। लेकिन संगम तीरे वाले हालात प्रयागराज शहर में नहीं है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। सुबह देर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जो लोग दिखे वो अलाव तापते नजर आए।